Hello, good morning to you all. नमस्ते आप सभी को। I welcome to you and you all from the school premises of SVN English School. I hope you and your family will be safe in the difficult time of this corona epidemic. As we all know, school is closed, but through the online studies are going on. That is why it is necessary to have an exam, as because students' evaluation is most important. Due to the exam only, it is possible to promote the student into the next class. So let us discuss about how the exam will be conducted. जैसा कि हम जानते हैं स्कूल बंद है, परंतु पढ़ाई हमारी ऑनलाइन चालू है, तो एग्ज़ाम होना भी अनिवार्य है। तो एग्ज़ाम का जो प्रारूप होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अभी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा स्कूल में। Very soon, the notice of the first semester exam timetable of oral as well as written will be get in your school WhatsApp group, and according to that, the exam will be going to held. जैसे कि आपके WhatsApp ग्रुप में आपको समय सारणी आपके परीक्षा की दे दी जाएगी और उसके बाद में आपको किस तरीके से उस परीक्षा में सहभागी होना है और परीक्षा के लिए तैयार होना है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि whenever you got a timetable for your exam, day before that exam you have to come to the school with following to the rules of the social distance, and you should be collect your answer sheet from the schools. And after that, at the time of exam, before 10 minutes what you have the time in your exam timetable, you will get the question paper and you should be write your answers on the question paper answer sheet and submit it in your group before the time you have given in your notice. जैसे ही आपका एग्ज़ाम का समय समाप्त होगा उसके बाद आधे घंटे तक के लिए ग्रुप खुला रहेगा। आपको आपकी लिखी हुई आंसर शीट को क्लिक करके व्यवस्थित ढंग से एकदम अच्छे से स्पष्ट रूप से क्लिक करके आपको उसमें सेंड करना है। इफ़ यू फेल टू बाय एनी रीज़न टू अपलोड योर आंसर शीट आफ्टर द गिवन टाइम, दैट शुड नॉट गोइंग टू बी वैलिड, मीन्स यू आर नॉट गेटिंग एनी एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दैट। सो दैट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट टू कीप इन योर माइंड। वो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आंसर शीट को अपलोड नहीं करते हैं या फिर बाद में पर्सनल नंबर पे या किसी भी अन्य तरीके से भेजते हैं, वो मान्य नहीं होगा, उस पर आपको किसी भी प्रकार का कोई अंक प्राप्त नहीं होगा। सो नाउ द थिंग इज दैट हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर एंड प्रेजेंट दैट आंसर शीट, as because when the exams are held in the earlier years, whenever we are coming to the schools, we are giving the directly exam and we have the teachers at front of us and we are getting the question paper and we are writing. But now you are writing the question papers to sitting at your home, means it is the first time whenever you are writing the online exam. So that is necessary, you should know how to going to present that answer sheet. To make that presentation, we will continue with our senior teacher as well as the HOD of the Hindi department of our school, Mrs. Vimla Bridges Rai. I request to Miss to guide you how you are going to present that answer sheet. धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों, वैसे तो राज सर ने आपको सारी बातें बता दी हैं कि कोविड-19 में कैसे रहना है, क्या करना है और कौन कौन से नियमों का पालन करना है। आप सभी को पता है कि आपकी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है और पढ़ाई ऑनलाइन तो चल रही है, लेकिन आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इसका पता लगाने के लिए या इसकी जांच करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ती है। और मूल्यांकन के लिए हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम के बाद ही आप अगली कक्षा में प्रवेश करते हो। तो आप कहोगे एग्ज़ाम तो हर बार होता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। एकदम सही आपके मन में विचार आ रहा होगा, होता तो है, लेकिन पहले एग्ज़ाम जो विद्यालय में होता था वो प्रत्यक्ष रूप से होता था। सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता था, आपका रोल नंबर, आपके कक्षा कौन सी होती थी, कहाँ पे सीट नंबर होता था, पेपर कैसे लिखना है, ये सारी बातें आपको बता दी जाती थी। लेकिन आज जिस प्रकार पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है उसी प्रकार एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही लेना है। तो आइए कुछ विशेष बातें जान लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले सर ने बताया आपको कि जिस प्रकार पहले था, पहले ओरल होता था फिर रिटर्न होता था, उसी प्रकार ऑनलाइन भी होगा। पहले ओरल होगा फिर रिटर्न होगा। आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा। यह बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ओरल जो होगा, जैसे कल ओरल है तो आज आपको अपनी कॉपी विद्यालय से आके, जो आंसर शीट है उसको विद्यालय से आके ले जाना है। और सर ने बताया आपको कि आपके निर्धारित टाइम से पहले
जैसे एग्ज़ाम शुरू है आपका 10 बजे से, तो 10 में 10 कम रहेगा तभी आपका क्वेश्चन पेपर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा और 10 बजे आप पेपर लिखना शुरू कर दोगे। पेपर मान लीजिए ख़त्म हो गया 12 बजे, तो 12 बजे ख़त्म हुआ तो पेपर समाप्त होने के आधा घंटे बाद तक ही आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना जो भी पेपर लिखे रहोगे उसको फ़ोटो खींच के अपलोड करके आपको भेज देना है। अगर आधे घंटे बाद भेजोगे तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, वह मान्य नहीं किया जाएगा। अब आइए जानते हैं पेपर कैसे लिखना है। पेपर आपको मिलेगा तो आप क्या क्या करोगे, कैसे करोगे, जो मुंबई में है और जो मुंबई से बाहर है। प्यारे बच्चों, अब देखिए ऐसी आपकी आंसर शीट मिलेगी। मान लीजिए ओरल है तो ये 2 पन्ने का होगा, बी कॉपी है ये। आंसर शीट मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए आपका स्टैंडर्ड लिखा है, डिवीज़न लिखा है, रोल नंबर लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है और डेट लिखा है। नाम कहीं पे नहीं है। और ऊपर भी देखेंगे आपको विद्यालय का नाम और पता लिखा है, नाम कहीं पर नहीं है। जबकि आप जब पिछली कक्षा पास किए हो, अगली कक्षा में प्रवेश किए हो तो आप विद्यालय नहीं आए हो, आप और मेरी मुलाकात ऑनलाइन चल रही है, इसलिए आपको रोल नंबर नहीं पता है। रोल नंबर कुछ और भी हो सकता है। इसलिए आपको देखिए विद्यालय का जो नाम लिखा है उसके ऊपर थोड़ी सी जगह है, वहाँ पर आप लिख दोगे नेम और जो आपका नाम होगा पूरा आपका नाम, जैसे मेरा नाम है विमला ब्रिजेश राय, तो आप पूरा नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है। उसके बाद अब नीचे चलते हैं। देखिए स्टैंडर्ड लिखा है। स्टैंडर्ड में आपको जो क्लास आपकी होगी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं वहाँ पे लिखना है स्टैंडर्ड। उसके बाद डिवीज़न क्या है आपका, ए बी जो भी होगा वो लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है वो लिखोगे और टाइम टेबल के अनुसार जो आपकी डेट होगी वो लिखोगे। रोल नंबर आपको पता नहीं है। इसके बाद ध्यान रखना है कि हर पे पेज नंबर आपको लिखना है। पेज नंबर 1 देखिए यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 1, पेज नंबर यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 2 लिखा है, फिर यहाँ पे पेज नंबर 3 लिखा है और यहाँ पे पेज नंबर 4 लिखा है। इसके बाद जो पेपर मिलेगा आपको, पेपर चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। और लिखने के बाद और लिखने से पहले ध्यान रखें, लिखने से पहले आपको मार्जिन लाइन खींचना पड़ेगा। दोनों तरफ से मार्जिन लाइन होगी। मार्जिन लाइन खींचने के बाद आपको क्रमबद्ध तरीके से पेपर लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखिए ए, फिर बी, सी, डी, फिर दूसरा शुरू करोगे। इस प्रकार आपको ओरल हो या रिटर्न दोनों में करना है। तो ओरल आपका ये हो गया। अब रिटर्न कॉपी जो होगी आपकी, वो रिटर्न कॉपी इस प्रकार की होगी। इसमें 4 पन्ने होंगे। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1 2 3, यहाँ पे 4 5 इस प्रकार पेज नंबर डालना है आपको। यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है। स्कूल का नाम है यहाँ पे। उसके बाद स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड होगा आपको लिखना है। डिवीज़न लिखना है। सब्जेक्ट आपका जो होगा वो लिखना है और जिस डेट में टाइम टेबल में दिया है जिस सब्जेक्ट के लिए, वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर वही मार्जिन लाइन खींचना है। अब मार्जिन लाइन खींचने के बाद क्रमबद्ध तरीके से सीरियल वाइज आपको पेपर लिखना है। पेपर इधर उधर करके नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का अभी लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 2 नीचे लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 4 बीच मिला दी, ऐसे नहीं लिखना है। आपको व्यवस्थित ढंग से पेपर लिखना है। पेपर लिखने के बाद आपको जब पेपर मान लीजिए ख़त्म हो रहा है, 12 बजे समाप्त हो रहा है, अब 12 बजे ख़त्म हो रहा है तो आधा घंटे के अंदर 12:30 बजे तक आपको क्या करना है, पेपर का फ़ोटो खींचकर, हर आंसर शीट का फ़ोटो खींचकर आपको ग्रुप में अपलोड करना है, डाल देना है। और यदि आप आधे घंटे बाद करते हो आप या फ़ोटो खींचते हो या डालते हो ग्रुप में, वैसे तो ग्रुप बंद कर दिया जाएगा। यदि नहीं भी बंद किया गया तो भी जो भी खींच के भेजोगे आपका वो मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान देना है। ये जो बच्चे मुंबई में हैं उनके लिए है कि वो एक दिन पहले, परीक्षा के एक दिन पहले, अगर ओरल कल है तो आज पेपर आके लेके जाओगे और कल निर्धारित टाइम पे पेपर लिखना शुरू कर दोगे। और पेपर होने के बाद आपको 2 बजे का टाइम दिया गया है। 2 बजे तक आप विद्यालय में जो भी शिक्षक नियुक्त किए रहेंगे उनको आप ला करके अपना पेपर जमा कर दोगे। ये हार्ड कॉपी। ये तो हो गया जो मुंबई में है। जो मुंबई के बाहर हैं उनको एक फूस के पेपर लेना है। फूस के पेपर ले करके अब देखिए यहाँ पे पहले विद्यालय का नाम लिखना है, एसवीएन इंग्लिश स्कूल। फिर कौन से एग्ज़ाम है, फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर लिखना है। उसके बाद नेम, सबसे ज़रूरी है नेम, स्टैंडर्ड, डिवीज़न, सब्जेक्ट और डेट। इस प्रकार लिखने के बाद आप वहाँ आप भी मार्जिन लाइन खींचोगे
और मार्जिन लाइन खींचने के बाद पेपर लिखना शुरू कर दोगे। पेपर क्रमबद्ध तरीके से ही लिखोगे और पेपर लिखने के बाद आपको फ़ोटो खींचकर उसी तरह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देना है। प्यारे बच्चों, आपको जो लोग गांव में हैं उनके लिए बता रही हूँ, पेपर तो आप लिख लिए, लेकिन अब पेपर की हार्ड कॉपी आप विद्यालय में नहीं जमा कर सकते क्योंकि अब बहुत दूर हैं। तो जब आप मुंबई में आओगे तो आप पेपर ला करके हार्ड कॉपी विद्यालय में आपको जमा करना है, क्योंकि ये कॉपी प्रूफ के रूप में हमारे पास होनी चाहिए, इसलिए ये कॉपी आपको जमा ही करना है। यदि नहीं जमा करोगे तो आपका नंबर मान्य नहीं होगा। और ये ध्यान रखना है कि जो भी एग्ज़ाम के पहले, एक बार फिर बता दूं कि एग्ज़ाम के पहले एक दिन पहले आप पेपर लेने आओगे तो आंसर शीट पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर निर्धारित समय के 10 मिनट पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। आपको विद्यालय से आंसर शीट मिलेगी, चाहे वो B कॉपी हो ओरल के लिए, चाहे A कॉपी हो रिटन के लिए। आप आओगे, यहाँ से ये आंसर शीट लेके जाओगे, पेपर लिखोगे। जिस दिन पेपर होगा उस दिन 2 बजे तक आप पेपर ला के यहाँ पे आया आंसर शीट ला के यहाँ पे जमा कर दोगे। इस प्रकार आप लोग पेपर लिखते समय इन सारी बातों का ध्यान रखें। एक बार फिर मैं बता दूं आपको कि आपको मास्क लगाना है, सामाजिक दूरी बनाकर रखना है, समय समय पर सैनिटाइजर लगाते रहना है और आपको ध्यान रखना है बिना किसी काम के या बिना वजह के आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है। आपको अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।